जब आप नहीं रहते हैं तो हम लोग, ये मोटा है ना, हमने कल आदमी का बांट दे दिया। शाबाश बेटा शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। 5 लाख रुपए बांट दिए। आप थे नहीं इसलिए। गुरुदेव जी, हाँ, मैं आप लोगों को अपना नौकर नहीं बल्कि बेटा समझता हूँ, घर का एक सदस्य समझता हूँ। जी जी। मैं तुम लोगों से कुछ सलाह करना चाह रहा हूँ। कैसी सलाह से? बेटा छदीलाल, जबकि लाना झंडू बाम। ये झंडू बाम है। रात मेरी बातों को सुनो। देखो जी। अब हमारी बेटी सरोज सयानी हो गई। हाँ, सुरुचि से नहीं है। बेटे, बिजनेस के सिलसिले में मुझे इतना मौका नहीं मिल रहा है हाँ। कि मैं इसके लिए कहीं जाकर के बर देखूं और घर देखूं। बर माने शेर जी बर है। बर नहीं, बर बर का हो? बर होता है कन्या के सुयोग, जो उसका जीवन साथी होता है उसे बर कहा जाता है। यानी बर माने बर। मेरा दिल ये चाह रहा है जी। कि परमात्मा ने मुझे धन दौलत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिया। ये तो नहीं है। गरीब हो, परिवार अच्छा हो, जी। भगवान आपका धन दौलत में कोनो कमी ना रखे है, खाली हार वस्त्र नाज। आहार बस, हाँ, आहार बस तेरा मतलब मैं नहीं समझा। जैसे तुम्हें ये बताओ, खाने पहनने की कोई तकलीफ है? कहें 40 रुपया दे दे हमरे में हर में फोन के मंगाए बा। वो किस लिए? अंगरक्षक ले। अंगरक्षक? हाँ अंगरक्षक 40 रुपए का अंगरक्षक? जी। तेरी भाषा तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अंगरक्षक ना जान पाया नहीं, तो का टेप कहते, टेप। हाँ। वो क्या करेगी? अब तो कहानी बताए। तो खैर, अगर तुम्हें उसके विषय में सब कुछ पता है तो रात से कहा होता, गुरुदेव से कहा होता। ये पैसा खा खा खुदे मोटा जाए तो देखा। अच्छा खैर ठीक है, आज जितना तुम कह रहे हो उसका दुगना मैं तुम्हें दूंगा। खैर ये तुम्हारी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही बेटे। ये तुम्हारे परिवार का काम है और तुम्हारा काम है, तो उसका पूरा कर देना। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। कोई गरीब खानदान हो, परिवार अच्छा हो जी। लड़का भी पढ़ने लिखने में शिक्षित हो, चाल चलन अच्छा हो, ऐसे बच्चे की तलाश करो। मैं सरोज की शादी उससे कर दूं, ताकि इस समाज में एक दिन वो गरीब खानदान लखपति और करोड़पतियों में कौनो जात होए, कौनो जात होए। अरे मोटकर मोटर बनैलू, मोटौलू, मोटू। हमेशा दिमाग मोटा चलाता है। हमारे सेठ जी है, बिरादरी में करेंगे का बन राजा खिया के मारे खिया कहले है। अब अगर होएगी तो जाना छोड़ बड़ा देखते ना है, हम एक देख लेना। देखो बेटे, ये समाज है, समाज के देखते हुए हर काम उचित समय और समाज के दृष्टिकोण से करना चाहिए। जी जी। समझ में आया? इसलिए सरोज कहाँ है, उसको बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सरोज बच्ची, ओए यहाँ बच्ची, यहाँ बच्ची नमस्ते। और पिता चरण में आपके लली झुकाए, चरण में आपके लली झुकाए शीश, और बल बुद्धि मेरी बढ़े यही दे हमें।
पास कोई और औलाद नहीं है। तुम चाहे हमारी बेटी हो चाहे बेटा, लेकिन ये बताओ तुम्हारे शिक्षा का क्या माहौल चल रहा है? तुम्हारी परीक्षा हुई या नहीं हुई? पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, आप इतने दिन बेटे मैं बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया था, आज आया हूँ तो तुमसे कुछ मुलाकात किया और कुछ बातें भी करना चाह रहा हूँ। बात है बेटा, तुम्हें पढ़ाई लिखाई के अवसर पर मैं इसलिए ले जा रहा हूँ कि हमारा बिजनेस इतना लंबा है, इसको संभालने वाला मेरे सिवा मेरे 3 बच्चे और तुम। घर से लेकर के कारखाने तक सारी देख रेख अब मुझसे नहीं हो रही है। आखिर आपका क्योंकि तुम पढ़ लिख करके होशियार हो जाओगी और दिल चाह रहा है कि तुम्हारी शादी कर दूं, जमाई राजा भी आ जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी मैं उनके हाथ सौंप करके अब कुछ आराम करना चाहता हूँ बेटे। ये बात है। और शिक्षा का स्तर ये है कि बेटा इसको कोई भी चाहे अगर बंटवारा कर ले तो इसमें किसी का कोई बंटवारा हो ही नहीं सकता है। और वो पिता, वो घर के परिवार के सदस्य जो बेटी बेटियों में फर्क रहते हैं, डालते हैं, ये सोचते हैं ये बेटी है इसको क्यों पढ़ाऊं लिखाऊं, ये बेटा है ये हमारे काम आएगा, ऐसी सोचना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है माता बहनी पिता शत्रु ये न डालो पास्ता। वो माता पिता शत्रु के समान अपने पुत्र और बच्चियों के सामने होते हैं जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाते नहीं। इसलिए तुम्हारी दिली इच्छा क्या है उसको मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताती हूँ पिताजी, लेकिन आपसे एक शिकायत करना है। पिताजी, आज के बाद एक कॉलेज मेरे साथ नहीं जाएगा। क्यों? मेरे सहेलियों के साथ बदतमीजी करता है। सेठ जी, हम बताइए चीज, इनके साथ ही एक लड़का पढ़त है, उसका नाम है अजय। उनसे ये ये बता पिताजी, जब तुम्हें मैं पुत्र का दर्जा दिया हूँ और तुमने हर शिकायत फरोख की देखा अपने आंखों से, तो आज तक क्यों नहीं बताया? पैसा 500 दिया करती ना बताओ। इसका बेवकूफ, इसका मतलब यह है पैसा लेकर के हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। निकल जाओ। पिताजी, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं आपसे बताने ही वाली थी, लेकिन आप हाँ कुछ झंड मंड रहता बताओ तू। आपके पास समय नहीं था कि हमसे आप 2-4 बात करनी। मेरे कॉलेज में अजय नाम का लड़का पढ़ता है, बहुत अच्छा है पिताजी, मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। पैसा दे नहीं बेटा, कहीं जाए कुकुरा ले आए। देखो सरोज, तुमने जो अपनी इच्छा हमारे सामने प्रकट कर दिया, हमारे बढ़ते हुए कदम को रोक दिया, ये तो बड़ा अच्छा ही किया, क्योंकि तुम्हारी सोच से कहीं अलग हमारी सोच थी। खैर ये बताओ, तुम जिस बच्चे को अपने हृदय में बसा चुकी हो, जो बच्चा अच्छा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अगर तुम्हारी शादी उस बच्चे के साथ हो जाएगी तो तुम्हारी जीवन की नया पार हो जाए बेटा, इससे खुशी है से बढ़ करके और हमें खुशी कोई नहीं है। जी पिताजी, लेकिन आप बहुत बोलते हैं, हमने आपका नाश्ता टेबल पे लगा दिया पिताजी। ठीक है बेटा, आप जाइए नाश्ता। लेकिन एक काम करो, किसी दिन उस अजय कुमार को हमारे सामने लाओ, मैं उस बच्चे को देख लूं और उसके घर जाकर के तुम्हारी शादी का दिन रख करके तुम्हारी शादी कर दूं। मैं भी अमन चैन की बंसी बजाऊं। इसलिए तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है, तुम अपने कॉलेज जाओ और हमारे कारखाने का समय हो गया है, हमारे बच्चे हमारा इंतजार करते हैं। पिताजी नाश्ता टेबल पर नाश्ता करके जाइए। जाओ। चलो चलो
हमेशा अपने परिवार से, अपने बच्चों से तालमेल करके रखना चाहिए। अगर उनसे अलग कहीं अपना विचार बनाया तो समझ ले तुम्हारा विवेक और उनका विवेक जब तालमेल नहीं खाएगा तो ही परिवार में खलल पड़ जाएगी। मैं जा रहा हूँ तो भगवान मेरी नैया उस पार लगा झंडू बाब। हाँ, आपने पिताजी से हमारी शिकायत क्यों की? हम काहे कही तो हमें कहा तू चला साथे पढ़े तो हमें पैसा दे दे तो भगा दे तो अपना वही नहीं नहा। और हमारी सहेलियों ने शिकायत किया है कि तुम बदतमीजी करते हो। कौन? सहेली हरामी है। हम तुम कभी किसी से प्यार किए हो? हम जिसे प्यार करें तुम मर जाते हैं। वो कैसे कैसे मर जा? पता है एकदम हम जब 1.5 महीने रहे नहीं एक लड़की से प्यार किया, लड़की घुस के मर गई। चलो ठीक है, कॉलेज चलते हैं। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा